प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में निर्धारित कृदंत प्रकरण का अध्ययन करते हुए कृत्य प्रक्रिया और पूर्व कृदंत का अध्ययन हमारे द्वारा किया जा रहा है। पूर्व कृदंत का अध्ययन करते हुए आज हम दामनीशस सूत्र, जो हमने कल भी किया था, उसी सूत्र के कुछ अन्य उदाहरणों पर प्रकाश डालते हैं। तुद धातु का उदाहरण है तोत्रम। तुद प्लस स्ट्रन प्रत्यय किया आपने, सूत्र वही है दामनीशस सूत्र से तुद धातु से परे करण अर्थ में स्ट्रन प्रत्यय प्राप्त हुआ। स्ट्रन में से न का लोप कर दिया आपने, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में आदि में स्थित शकार का लोप करिए। शह प्रत्यय से सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। तो ट्र बचा आपका। अब श का लोप हो जाने के कारण ट के स्थान पर वापस त कर देते हैं हम, जैसे कल किया था। तो त्र हो गया, सामने आपने दे दिया। निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपायः परिभाषा के अनुसार निमित्त रूप शकार का लोप हो जाने के कारण नैमित्तिक कार्यों का भी लोप हो जाएगा, अतः टकार के स्थान पर पुनः तकार आदेश हो जाएगा। क्लियर है? अगली पंक्ति में आप तुद में जो उ है इसके स्थान पर गुणादेश करिए। तोद प्लस त्र, सूत्र हमने कल पढ़ा था। पुगंत लघु पदस्य च सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय त्र परे होने के कारण लघुपद अंग तुद की उपधा ह्रस्व उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। क्लियर है? अब तो द में जो द है इसके स्थान पर तकार आदेश कर दीजिए, उसी वर्ग का पहला। तो खरी च सूत्र से तकार परे होने के कारण दकार के स्थान पर तकार आदेश होगा। मिला दीजिए, तोत्र बन गया आपका। अगली पंक्ति में कर दीजिए तोत्रम नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन। अगला उदाहरण है इसका सी धातु का सेत्रम। सी बंधने धातु है आपकी, जिसे बांधा जाए हथकड़ी के लिए, हथकड़ी को कहते हैं हम सेत्रम। तो सी प्लस स्ट्रन प्रत्यय सामने दे दिया आपने दामनीशस सूत्र से करण अर्थ में सी धातु से परे स्ट्रन प्रत्यय प्राप्त हुआ। स्ट्रन में से न का लोप कर दीजिए, सामने अनुबंध लोप दे दीजिए आप। अगली पंक्ति में प्रत्यय के आदि में से शकार की संज्ञा करिए, उसके सामने दे दीजिए शह प्रत्यय से सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। ठीक है। अब अगली पंक्ति में ट के स्थान पर त कर दीजिए, तो त्र हो गया आपका। सामने दे दीजिए परिभाषा जो हमने कल पढ़ी थी। निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपायः परिभाषा के अनुसार निमित्त रूप शकार का लोप हो जाने के कारण नैमित्तिक कार्यों का भी लोप हो जाएगा, अतः टकार के स्थान पर पुनः तकार आदेश हो जाएगा। अब अगली पंक्ति में सी में जो इगंत अंग है सी आपका, तो इगंत अंग सी के इकार के स्थान पर गुण एकार आदेश किया हमने आर्धातुक प्रत्यय त्र परे होने के कारण सार्वधातुक आर्धातुकयोः सूत्र से। मिला दीजिए, सेत्र बन गया। अगली पंक्ति में सेत्रम और उसके सामने दे दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन। अगला उदाहरण है आपका सेकत्रम। तो सिच धातु का है, सिच प्लस स्ट्रन प्रत्यय, सूत्र वही है दामनीशस सूत्र से सिच धातु से परे करण अर्थ में स्ट्रन प्रत्यय प्राप्त हुआ। स्ट्रन में से अंतिम ना का लोप कर दीजिए, अनुबंध लोप। आदि श का लोप करिए। अगली पंक्ति में ट्र रह गया आपका। शह प्रत्यय से सूत्र से प्रत्यय के आदि में से शकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। अगली पंक्ति में ट के स्थान पर त कर दीजिए, तो त्र हो गया आपका। सामने दे दीजिए आप कौन सा सूत्र है आपका निमित्तापाय परिभाषा। निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपायः परिभाषा के अनुसार निमित्त रूप टकार का लोप हो जाने के शकार का लोप हो जाने के कारण नैमित्तिक कार्यों का भी लोप हो जाएगा, अतः टकार के स्थान पर पुनः तकार आदेश हो जाएगा। ठीक है। अब सिच में जो ई है लघुपद अंग है सिच आपका, इकार के स्थान पर गुण ए करिए, सेच प्लस त्र। पुगंत लघु पदस्य च सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय त्र परे होने के कारण लघुपद अंग सिच के
सिच की उपधा इकार के स्थान पर गुण एकार आदेश होगा। तो सेच प्लस त्र हो गया। अगली पंक्ति में च के स्थान पर चवर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर कवर्ग का प्रथम कर दीजिए। सेक प्लस त्र चोहकु सूत्र से आपने क्या किया, चवर्ग अर्थात चकार के स्थान पर क्रमशः कवर्ग अर्थात ककार आदेश कर दिया। मिला दीजिए अब इसको, सिकत्र बन गया। अगली पंक्ति में सिकत्रम कर दीजिए। नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। अब अगला उदाहरण है आपका दंष्ट्रा। ये इम्पोर्टेंट है आपका। दंश दशनी धातु है आपकी, दशंती अनेन इसके द्वारा डसा जाता है, खाया जाता है, वो दाढ़ को कहते हैं अपन। तो दंश प्लस इष्टन प्रत्यय है आपका, सूत्र वही है। दाम निशा सूत्र से करण अर्थ में दंश धातु से परे इष्टन प्रत्यय प्राप्त हुआ। अंतिम ना का लोप कर दीजिए। स्ट्र रह गया आपका, किससे किया आपने ना का लोप, हलंत्यम और तस्य लोपः सूत्र से। आदि श का लोप कर दीजिए। शह प्रत्यय सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया आपका। तो ट्र बच गया। इस ट्र के ट के स्थान पर त कर दीजिए तो त्र हो गया आपका रा मिलकर। किससे कि आपने निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपाय परिभाषा के अनुसार निमित्त रूप शकार का लोप हो जाने के कारण नैमित्तिक कार्यों अर्थात टकार के स्थान पर पुनः तकार आदेश हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब दंश में जो शलगम वाला श है इसके स्थान पर मूर्धन्य शकार करिए। दंश प्लस त्र, किसे कि आपने वृश्च भृज सूत्र से शकार के स्थान पर शकार मूर्धन्य शकार आदेश होगा। तो दंश प्लस त्र हो गया आपका। अब देखिए श फिर आ गया, तो इस त्र में जो त है इसके स्थान पर वापस ट हो जाएगा आपका। किससे किया आपने, इष्णाष्टुः सूत्र से शकार के योग में तकार के स्थान पर टकार आदेश होगा। मिला दीजिए, दंष्ट्रा बन गया। स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में बन जाएगा दंष्ट्रा। क्लियर है। अगला सूत्र है आपका अर्ति लू धू सु खन सह चर इत्र। ये क्या सूत्र कहता है, री अर्त्री यानी री धातु, री गतौ धातु, लू धू सु खन सह और चर, इन 7 धातुओं से परे इत्र यानी इत्र प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाइए, अरित्रम चप्पू को कहते हैं, इसे नाव को खींचते हैं अपन, है ना। तो री धातु प्लस इत्र प्रत्यय, अर्ति लूधु सुसूत्र से री धातु से परे क्या किया आपने, इत्र प्रत्यय प्राप्त हुआ। री के स्थान पर गुण कर दीजिए अर, सार्वधातुक आर्धातु कहो सूत्र से रिकार के स्थान पर गुण अर आदेश होगा। आर्धातुक प्रत्यय इत्र परे होने के कारण। मिला दीजिए, अरित्र बन गया। नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में बन जाएगा अरित्रम। ऐसे बनाना है आपको लवित्रम। लू प्लस ई इत्र धातु है आपकी। अर्ति लू धू सु सूत्र से लू धातु से परे इत्र प्रत्यय प्राप्त हुआ। लू में जो ऊ है इसके स्थान पर गुण ओ कर दीजिए, लो प्लस इत्र। तो किससे किया आपने, सार्वधातुक आर्धातुक कहो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय इत्र परे होने के कारण इगंत अंग लू के ऊकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अब सामने स्वर ई है इसलिए लो में जो ओ है इसके स्थान पर क्रमशः अव आदेश कर दीजिए। तो ल हलंत रह गया। अव प्लस इत्र एचो अयवाया वह सूत्र से इकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। मिला दीजिए, लवित्र बन गया। नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में बन गया लवित्रम। अगला उदाहरण है सवित्रम। सु धातु का सु प्लस इत्र, सूत्र वही है आपका। अर्त्री लूधु सु सूत्र से सु धातु से परे इत्र प्रत्यय प्राप्त हुआ। सु इगंत अंग है, इसके स्थान पर गुण ओ कर दीजिए। सो प्लस इत्र सार्वधातुक आर्धातुक कहो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय इत्र परे होने के कारण इगंत अंग सु के ऊकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अब ओ के स्थान पर अगली पंक्ति में अव कर दीजिए। सहलंत रह गया। अव हलंत है ही इत्र एचो अयवाया वह सूत्र से इकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। मिला दीजिए, सवित्र बन गया। अगली पंक्ति में सवित्रम नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन। अगला उदाहरण है आपका खनित्रम। खन धातु इत्र प्रत्यय, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको।
उसके बाद है अगला सहित्रम, सह धातु इत्र प्रत्यय, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस मिलाना है आपको। खनित्रम में भी क्या करेंगे, खन प्लस इत्र, सूत्र वही है, अर्त्री लूधु सूत्र से खन धातु से परे इत्र प्रत्यय प्राप्त हुआ। अगली पंक्ति में इनको मिला दीजिए बस, क्योंकि गुण वगैरह कुछ कर नहीं सकते आप इस यहाँ पर। तो खनित्र बन गया, नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में खनित्रम, बिल्कुल ऐसे कैसे, सहित्रम सह धातु से इत्र प्रत्यय करके। अगला है चरित्रम, ये भी बिल्कुल ऐसा ही, चर धातु से इत्र प्रत्यय अर्तिलूधु सूत्र से। अब मिला दीजिए चरित्र, नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में चरित्रम। अब आपका अगला सूत्र है पुवः संज्ञायाम। ये क्या कहता है, संज्ञायाम यानी संज्ञा अर्थ गम्यमान होने पर पू धातु से परे करण अर्थ में इत्र प्रत्यय होता है। संज्ञा अभी तो करण में कर रहे थे आप वो सारी चीज़ें, तो अब ये कह रहा है संज्ञा अर्थ गम्यमान हो तो पू धातु से परे करण अर्थ में इत्र प्रत्यय होता है। पवित्रम, पू धातु इत्र प्रत्यय सामने दे दिया आपने। पोह संज्ञायाम सूत्र से संज्ञा अर्थ गम्यमान होने के कारण पू धातु से परे करण अर्थ में इत्र प्रत्यय प्राप्त हुआ। इगंत अंग है पू आपका, तो उसके स्थान पर गुण कर दीजिए ओ, पो प्लस इत्र, सार्वधातुक आर्धातुक कहे हो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय इत्र परे होने के कारण इगंत अंग पू के ओकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए, तो प हलंत रह गया, ओ के स्थान पर अ व हलंत किया, प्लस इत्र है ये आपका। तो एचो आयवाया वह सूत्र से इकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब मिलाइए, प में अ मिल गया, व में ई मिल गया, त्र है ये आपका पवित्र। अगली पंक्ति में पवित्रम नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। अब इसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ करिएगा, कल हम आगे से शुरू करेंगे।